गांव का गरीब परिवार। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जहाँ गरीबी, संघर्ष और उम्मीद की दास्तान छुपी हुई है। ये कहानी है रामलाल और उसके परिवार की। एक ऐसा परिवार जो गांव के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। गरीबी ने उसके जीवन को जैसे जकड़ रखा था, लेकिन फिर भी उस परिवार ने दिल से उम्मीद की रोशनी कभी भूली नहीं। गांव के बीचों बीच एक पगडंडी से थोड़ी दूर कच्चे रास्ते के किनारे टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। वहीं रहता था रामलाल अपनी पत्नी गौरी, बेटा मोहन और छोटी बेटी सीमा के साथ। रामलाल खेतिहर मजदूर था, जिसके पास अपनी जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में काम करके रोज की रोटी कमाता था। कभी कभी तो दिन भर मेहनत के बाद भी हाथ खाली रह जाते थे। हे ठाकुर जी, आज मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। मोहन 10 साल का था और पढ़ने में बहुत होशियार, लेकिन गरीबी ने उसकी पढ़ाई बीच बीच में रोक दी थी। सीमा, मैं एक बहुत ही अच्छा मास्टर बनना चाहता हूँ, या मेरा बहुत ही दिल से सपना है। भैया, मैं भी सिर्फ 7 साल की हूँ, लेकिन माँ के साथ घर के कामों में हाथ बंटाती हूँ। भैया, जब तुम मास्टर जी बनोगे तो मुझे भी खूब पढ़ाना। हाँ बहन, तुझे पढ़ाकर अफसर बनाऊंगा। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। राम अब मुझे कोई खेत में काम भी नहीं देता। अब हालत यह है कि 3-3 दिन तक घर का चूल्हा नहीं जलेगा। बस बेटा, कल से अच्छा होगा। रामलाल मजबूरी में गांव के साहूकार लाला जी के पास गया। लाला जी, बच्चों के पेट के लिए थोड़ा उधार दे दो। रामलाल, तेरे पास गिरवी रखने लायक क्या है? झोपड़ी भी टूटी हुई है। उधार दूंगा तो सूद बढ़ेगा। चुका पाएगा क्या? बस इतना भरोसा रखो, मेहनत से लौटा दूंगा। लाला जी ने अनाज का एक छोटा सा थैला दे दिया, लेकिन उसके साथ लिख लिया, रामलाल 5 गुना लौटाना होगा। गरीबी के बावजूद रामलाल कभी चोरी या गलत काम नहीं किया। भूख बर्दाश्त कर लूंगा, पर ईमानदारी नहीं बेचूंगा। गांव वाले भी उसे एक नेक दिल इंसान मानते थे। कभी कभी पड़ोसी चुपके से बच्चों को रोटी दे जाते, लेकिन वह भी हमेशा धन्यवाद करना नहीं बोलता। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आए। गांव के बच्चों के लिए एक नया स्कूल खुलेगा और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बाबा, अब मैं मास्टर जी बन सकता हूँ। हाँ बेटा, पढ़ लिख कर हमें गर्व दिलाना। मोहन रोज सुबह स्कूल जाता और शाम को खेतों में पिता का हाथ बटाता। वह रात में पढ़ाई करता, कभी भूख लगती तो कभी किताब फट जाती, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। सीमा भी भाई की किताबें उठाकर साथ बैठती और अक्षर पहचानने की कोशिश करती। गांव के कुछ लोग रामलाल की हालत देखकर उसके साथ खड़े हो गए। कभी कोई कपड़े देता तो कोई जूते। स्कूल के मास्टर जी भी मोहन को खूब प्रोत्साहित करते। धीरे धीरे उस गरीब परिवार की झोपड़ी में उम्मीद की रोशनी लौटने लगी। मोहन को जिला स्तर की पहली परीक्षा में बैठना था। फीस भी थी और सफर का खर्चा भी। रामलाल के पास पैसे नहीं थे। वह सिर्फ साहूकार के पास गया, लेकिन इस बार गांव वालों ने मिलकर चंदा इकट्ठा किया और मोहन की परीक्षा फीस भरी। गांव की दुआओं के साथ मोहन ने जिला परीक्षा दी। कुछ महीनों बाद नतीजा आया। मोहन जिले में पहला स्थान लाया। गांव में ढोल नगाड़े बजने लगे। गरीब का बेटा हीरा निकला। धन्यवाद ठाकुर जी, मेरे बच्चों का भविष्य संवार दिया। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। सरकार ने मोहन की प्रतिभा देखकर उसे स्कॉलरशिप दी। अब उसकी पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार उठाने लगी। गांव का वह गरीब परिवार जो कभी भूख से जूझता था, अब उम्मीद का प्रतीक बन गया। कुछ साल बीत गए। मोहन पढ़ लिख कर सच में मास्टर जी बन गया। वह अपने ही गांव लौटा और बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। उसकी बहन सीमा भी अब पढ़ाई करके नर्स बन चुकी थी। रामलाल और गौरी हम गरीब सही, लेकिन ईमानदार और मेहनती रहे, तभी बच्चों का भविष्य बदल गया। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है, गरीबी इंसान की कमजोरी नहीं है। अगर मेहनत, ईमानदारी और उम्मीद हो तो सबसे गरीब परिवार भी दुनिया को प्रेरणा दे सकता है।
तो सबसे गरीब परिवार भी दुनिया को प्रेरणा दे सकता है। दोस्तों, ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।